तो आज रोशन रोही का जो कि आज कोर्ट में पेशी था, बेल होने था। आज रोशन रोही आज जेल से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं आपको खबर लेके आया हूँ। सबसे रोशन रोही पर जो मुकदमे किए गए थे, तो कोर्ट में जो चीज़ें कागज़ के आधार पर जितना भी सबूत, सभी लोग को पता है कि झूठा और मनगढ़ंत तरीके से फंसाया गया। ये रेप का कोई मामला नहीं था और ना ही लड़की वो नाबालिग है। तो कोर्ट में ये पहले पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि वो एज के संबंध में कोई प्रमाण पत्र जारी की है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने कोर्ट में यही बातें रखा है कि ये जो मुकदमा किया गया है वो झूठ के बुनियाद पर किया गया है और इसमें कहीं कोई सर्टिफिकेट इनके द्वारा नहीं है। पिछले डेट को जब 8 तारीख को बहस था तो इन्होंने कहा था कि हुजूर हम प्रमाण पत्र दिखाएंगे, और प्रमाण पत्र दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोगों ने कोर्ट में दिया, उसका वो वेरीफाई करने के लिए इनको बोला गया है कि आप वेरीफाई करके आईओ को, जो इन्वेस्टिगेशन करता होते हैं, उनको दिया गया है कि आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अभी दिखा रहे हैं कि आज ये घटना जो बताई है, आज 2 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, इससे पूर्व में एक डॉक्यूमेंट्स ये दिखाया था जन्म प्रमाण पत्र का नगर निगम के तहत। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था। ये जो नगर निगम का द्वारा जारी नहीं किया गया था, बाहर में से कहीं से ये फोटोकॉपी के दुकान पर से बनाया गया था। अच्छा। ये अनुसंधान के दौरान ये दी थी। चूँकि इसका बार कोड से आपको पता चल जाएगा, इसको अभी आपको हम प्रमाणित भी कर देंगे। इसको जब स्कैन करेंगे आप तो ये लिखाता है कि इसमें कहीं कुछ नहीं, वो भी हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। जरा बिट्टू को बुला लीजिए, वो चेक करवा लेंगे, ठीक है। बिट्टू जी, एक चीज़ और है, बिट्टू जी को बुला लीजिए, फ़ोन करके बुलाइए। दूसरा चीज़, ये जो एक आज देखिए, आज फिर ये उस दिन दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया था केस करने के टाइम में, आज ये कोर्ट में ये प्रमाण पत्र लगाई है। आइए स्कैन करके बताइए कि कैसे, वो लाइए स्कैनर लाइए, स्कैनर देखिए। अभी जैसे ये बार कोड से ये देखिए, आप लोग को आप एक जानकारी भी मिल जाएगी कि जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सरल तरीका है। ये इस केस के अलावा भी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जायज़ है कि फर्जी है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, उसका ये डॉक्यूमेंट्स का देखिए जरा चेक करके, ये बार कोड को स्कैनर पर आएगा तो यदि जेन्युइन होगा तो पूरा डिटेल नाम आ जाता है। जरा स्कैन करके देखिए, मोबाइल में हम स्कैन, अभी मोबाइल है, इसको स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं ये बार कोड को क्लिक करना होगा, करिए चेक करके बताइए। अभी आप लोग को बता दे रहे हैं अपना, देखिए ये जब स्कैन किए हैं तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ से सब खाली है, सादा है। यानी कि ये बार कोड वाला वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अब फर्जी अपने हाथ से बनाया गया था, इसीलिए वो टाइप करवा लिया गया था। इसीलिए बार कोड को तो रीड किया, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ यानी कि ये रीड नहीं किया गया, यानी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स था जो बाद में बनाया गया था। ये डेट ऑफ इशू इसका जो हम बता देते हैं आपको, सब लिखा हुआ है। ये आपको बनाया गया 12/8/2023 का, एक ई जो है सो 2023 में निर्गत किया गया। अब ये बताइए, किसी व्यक्ति का जन्म होगा 2002 ईस्वी में और 2012 में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, इसलिए फर्जी था। अब जब आनन फानन में इसको लगा कि ये गलती हमारी पकड़ी जा रही है, तो आज उसने एक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना के भेजा है। उसमें आप देखिए, इसमें डेट ऑफ इशू देखिए 14/1/2025, यानी कि आज कितना तारीख है, 15, कल के डेट में ये बनाई है। और इसकी भी सत्यापन होने के लिए उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि जरा इसको चेक कीजिए, नहीं तो इसमें उल्टे मुकदमा में वो जेल जाएगी, झूठा मुकदमा फंसाने के लिए। ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। एक और आप लोग को चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए झूठा डॉक्यूमेंट्स और मनगढ़ंत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। ये एक दी है विनोबा हाई स्कूल। अब एक चीज़ तो पहले संत विनोबा हाई स्कूल है, एक तो पहले ये चीज़ जानिए कि हाई स्कूल में प्रायः आप लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है, और इसका कर है केजी में एडमिशन। यानी कि हम नाम लिख देंगे, कॉलेज आके कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है, ये पछता नहीं है। ये भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाई स्कूल का ये दिखा रही कि हमारा जो है सो ये है हाई स्कूल है, उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई स्कूल में केजी में, और चीज़ देखिए, आज तक देखे होंगे कि अधिकतम किसी महीना में कितना दिन होता है, 31। ये 80 तारीख को बना हुआ है, 80 कोई तारीख होता है? जरा वो भी देख ले, फर्जी किस तरह। यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में, जरा देखिए 80, जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है।
1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे। 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है कोई सर्टिफिकेट, वो भी देख लीजिए। 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का। और उतना ही नहीं, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये रसीद नंबर नहीं है इसमें कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज़ को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है, ये कह रहा था कि एडमिशन फ़ी है मेरा, केजी में एडमिशन की नहीं थी, नर्सरी में होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फ़ी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखें कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। इस आधार पर न्यायालय में तो चूंकि उलझाने के लिए, इस बात का सत्यापन के लिए हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से, चूँकि ये हम लोग भी चुप थे कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा था, अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज़ से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, चूँकि वो पार्ट बन गया। कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड, माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीज़ें देखिए, अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा हो। जी जी सर। कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे और उसके जीवन को तबाह कर देंगे, यही कहानी को रिपीट किया जा रहा है पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हमने न्यायालय के समक्ष, और एक और आप लोग, चूँकि डायरी का बात भी रिकॉर्ड में आ गया है, वो भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पीड़िता का कहना है कि हमारे माता पिता का निधन हो गया है, हमारा ना तो हमारे बाबूजी जिंदा है ना माता जी जिंदा है। पिछले डेट में भी बोला गया था। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी हो गई, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है, तो पिताजी उमेश जी जिंदा हैं और उसके बारे में कह रहे कि मर गई। ये आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज़ है। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज़ बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है, तो अभी तक इनके गार्जियन, माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम जाएंगे तो हम फंसेंगे, इसीलिए ना तो भाई आ रहा है ना पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर ये सब फर्जी निकलने के बाद सर आज क्या कुछ हुआ? सुनिए और फिर बता रहे हैं। अभी जरा और एक डायरी का पार्ट देखिए, जो इन लोगों ने जो दिखाया है, ये मेडिकल में जो आया है वो मार्क कर दिया 19-20 साल। डॉक्टर का कहना है कि 19-20 साल डॉक्टर ने कहा, यानी नाबालिग नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ अहम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में। इनके उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन है। जब वहाँ पर गए संत विनोबा भावे स्कूल, विनोबा उच्च विद्यालय, तो वहाँ पर इनका क्लास केजी में कहता है अंकित है, जिसमें जन्म तिथि 13 माने अंकित नहीं है। जन्म, आप कहीं स्कूल में जाइएगा तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के तो एडमिशन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जन्म अंकित नहीं था। क्यों नहीं अंकित था? क्योंकि उसमें कभी एडमिशन ली ही नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में बनाना था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल को भी बुलाइए और रजिस्टर भी लाइए कि ये जो कह रही है कि हमारा एडमिशन हुआ था वो गलत है। इसके अलावा देखिए, अंकित नहीं था। इसके अलावा पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है। तो मान लेते हैं इनका बात सही, तो 2007 में कोई आदमी जन्म लेगा तो 2006 में एडमिशन कैसे हो जाएगा? जन्म से 1 साल पहले कैसे एडमिशन हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट्स की बात मैं कह रहा हूँ कि सर बेल पर क्या हुआ सर? पहले समझिए, बेल पर भी आएंगे, उस पर भी बता रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ न्यायालय में रखा गया। सामान्यतः न्यायालय में जब कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स दी, हमने सारे बातों को कहा, तो इस बात को कौन जांच करेगा कि ये सही है कि गलत है? जी। तो अभी आज के डेट में उन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ता जो हैं, जो इस केस के आईओ हैं, बोला है कि जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनको आप सारा चीज़ लाइए, और उस लाने के बाद इसमें हम देख लेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ये तो एक बेल के रिगार्डिंग है। हम लोगों का डिमांड है कि अगर वो रोशन रोही, मैं उनका वकील हूँ फिर भी बात कर रहा हूँ, कि अगर रोशन रोही ने गलती किया है तो उनको सज़ा मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु झूठा मुकदमा में यदि उसको फंसाया गया है, ये माने कूट रचना करके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सज़ा होना चाहिए जिन्होंने झूठा मुकदमा में फंसाया है। तो हमारा 2 डिमांड है कि रोशन रोही को बेल
और जो झूठा मुकदमा किया है उसको जेल। इसी आधार के लिए हम लोगों ने खुद मैंने रखा है इस बात को, और एक आवेदन भी फाइल हो रहा है और इसका हमने कहा है उच्च स्तरीय जांच हो। हमने अब डीजीपी को भी लिखने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि उसमें निर्दोष व्यक्ति जेल में है, तो अब जेल चला गया है। तो आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट में प्रावधान जो है, जब तक सारे चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक डॉक्यूमेंट्स का आगे नहीं बढ़ता है। तो समय हमसे पूछा गया कि कितना दिन का समय दिया जाए। हमने कहा बड़े तसल्ली से हुजूर को कि आपको जितना दिन समय चाहिए ले लीजिए, मुझे अब कोई हड़बड़ी नहीं है कि हमारा कैलेंडर कब निकले, लेकिन मेरा ये है कि ये जायज़ यदि कागज़ है तब तो इनको फिर जो मेरिट पर डिसीजन होगा, खारिज होगा, तो हाईकोर्ट हम बढ़ेंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया है आईपीसी में 467, 468 के अंतर्गत 10 वर्षों का जो सज़ा का प्रावधान है, उसके अंतर्गत अब बीएनएस में इन पर कार्रवाई हो, तो यही बात का डिमांड किया गया। तो अभी फाइनल इस केस में संभवतः 23 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, उसके दिन जो है सो फिर से सुनवाई होगी कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स जायज़ है या नाजायज़ है या फर्जी है। ये आदेश आज जज साहब ने पुलिस को दिया है कि आप ज़रा पता करिए कि यदि फर्जी है, और यदि ये फर्जी होगा तो उसी दिन इस पर एफआईआर होगा और वो जेल जाएगी। नहीं, एफआईआर का यदि ये फर्जी पाया गया तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी के आधार पर हमने अर्जी लगाया है। ये हमारा किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, ना ही हम लोग, इतना ही हमारा ये कहना है कि मतलब 23 तारीख होगा सर, तो उनमें आपका जो, लेकिन ये आप लोग को मैंने डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखाया कि एक पब्लिक ओपिनियन उनका ख़राब किया जा रहा है रोशन रोही का। इस बात में कहीं कोई दोहराई नहीं है कि दोस्ती थी, इस बात को हमने भी स्वीकार किया है। लेकिन आजकल जो पैटर्न है कि पहले आप दोस्ती कीजिए और फिर बाद में लड़का को जेल भेज दीजिए, ये कदापि उचित नहीं। कि लड़की है, पहले लोग बंदूक दिखा के डराते थे, आजकल लड़कियों को एक हथियार मिल गया कि हम रेप केस में फंसा देंगे। इससे कई लड़के जो है सो झूठे मुकदमा के दंश से, अब देखा अतुल सुभाष का कि आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से माननीय न्यायालय को हमने सारे चीज़ों से अवगत करा दिया। तो सर अब 23 तारीख को सारी चीज़ें साफ होगा सर। देखिए, लोअर कोर्ट में जो अभी बहस चल रहा है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि अभी तक जो इतना दिन जेल में रोशन जी नहीं रहते, उनके पिताजी जो थे रोशन के और उनके परिजन, वो लोग थोड़ा, उन लोगों को कोई गाइड कर दिया था कि अभी फाइल नहीं कीजिए, जिस वजह से फाइलिंग नहीं हो रही थी। 15-20 दिन पहले ये फाइल हुआ, 2 डेट पे बहस हो गई। अब ये लास्ट डेट है 23 तारीख को ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, फिर उनको फाइनल जजमेंट दे देना है। एक अलग से भी केस हो रही है इस मुकदमे में कि ये जो भी दस्तावेज, चूँकि हम लोग अभी कह नहीं सकते थे, चूँकि जैसे वो कोर्ट में उन्होंने दे दिया तो वो डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड पे लग गया। उसके आधार पर भी एक हम लोगों के द्वारा, इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाई है। 467, 468 जो पहले का आईपीसी था, अब तो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया है, तो समुचित धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो 23 तारीख को बाहर निकल जाएगा सर रोशन रोही। बहस का फाइनल जजमेंट आना है सर। अगर ये डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है तो क्या किरण सिंह, हाँ, निश्चित तौर पर झेलना पड़ेगा उनको। और आप लोगों को मैंने सारा चीज़ बता दिया, किसी व्यक्तिगत क्या करना है। जो सत्य है, सत्य से सभी लोगों को अवगत होना चाहिए। कोर्ट में जजमेंट से पहले कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो अभी माननीय न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स था, आपको 3 तरह का सर्टिफिकेट इन्होंने दिया। 80 तारीख कभी किसी महीना में आप लोगों ने सुना, तो इनको जो फीस जमा किए हैं वो 80/10/2012 का दिखा रहे हैं। तो अब बताइए, 80 कोई तारीख तो होता नहीं है। तो जल्दबाजी में, जो हड़बड़ी में जब कोई आप डुप्लीकेट काम करेंगे तो तारीख में गलती भराया। इससे पूर्व में जो हमने आपको ऑनलाइन चेक करके दिखाया, जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था नगर निगम के द्वारा, वो भी फर्जी था। और तीसरा जो आज जमा किया है, जो कल के डेट में तैयार हुआ है, उसका हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, तब उस पर स्टेटमेंट। सर एक बात सर, रोशन रोही के जो फैंस है सर आपके प्रति इतना कमेंट करते हैं सर, क्या बोलेंगे रोशन रोही के फैंस कि आप लगातार उनके केस लड़ रहे हैं लेकिन रोशन रोही सामने दिख नहीं रहे हैं? एक बार बोल दीजिए रोशन रोही को चाहने वालों के लिए सर। बता रहे हैं, उतावलेपन और उन्मादी से हम यहाँ पर फिल्मी डायलॉग कर दे कि मैं 2 दिन में निकाल दूंगा, 1 दिन में निकाल दूंगा, ये अयोग्यता का प्रतीक है। अगर मुकदमा आपका, झूठे मुकदमा में आपको फंसा दिया गया, तो अब जब तक डॉक्यूमेंट्स हम उसको प्रस्तुत किए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही डिसीजन होता है। कभी कभी जब निचले न्यायालय को कन्फ्यूजन होता है तो वो रेफ़र कर देते, बोलते ठीक है आप ज़रा हाई कोर्ट में जाके इसकी व्याख्या करवा लीजिए। तो ऐसा